हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जय हिंद। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज हमारा है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो का सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास हमने पहले ही अपलोड कर चुका है, ये हमारा है सेकंड क्लास। तो देखिए, आपको इसके पहले हमने बताया था कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो यानी शून्यों की संख्या, किसी भी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कितनी आ सकती है। हमने इसके बारे में आपको कल बता दिया था पिछले वाले क्लास में। और अब हम चलते हैं आपको लेके थोड़ा उससे और आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपको हमने जोड़ में भी बताया था और मल्टीप्लाई में भी बताया था। हमने आपको तरीका बता दिया था कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो कुछ कुछ बातों की आपको उसमें ध्यान देनी पड़ती है, जो कि आपको उन्हें हम भी बताया था। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए क्या क्या हमने बताया था कि साधारण मतलब कॉमन में मतलब कॉमन एडिशन में, कॉमन जोड़ में आप एक चीज पाएंगे कि अगर आप कॉमन एडिशन में एक चीज पाएंगे जिसके जिस नंबर के अंत में सबसे कम जीरो होते हैं वही इसका आंसर हो जाता है। जैसे इसमें एक है, इसमें अंत में कितने, एक दो तीन, इसमें तीन है, तो सबसे कम जीरो वाला कौन सा है? आप बोलेंगे एक जीरो वाला। तो यानी इसका आंसर क्या होगा? एक। आप पूछें किसका आंसर, क्या आंसर, किसका मतलब शून्य की संख्या, किसी की संख्या के अंत में। यानी इन दोनों को अगर अभी हम जोड़े तो इन संख्या को ऐड करने के बाद इनके अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो आप यहाँ से समझ कि आपको यहाँ कितना बता, एक। कहीं कैसे सभी, तो वही हमने आपको समझाया कि आपको इसको ऐड न करना पड़े, पहले ही से आप उन संख्या में देख लीजिए जिसमें सबसे कम शून्य होंगे, शून्य की संख्या होगी, वही उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें पूछ लिया भैया, इसमें बताइए अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, आपसे पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे? तो हमने आपसे बताया कि भैया ऐड करना ना पड़े, क्योंकि ऐड करेंगे तो आना तो वही है आंसर, आपको ये अच्छे से पता है। तो आपको ये चीज ऐड करके ना बताना पड़े। देखिए, ऐड करने के बाद अंत में कितना, एक ही शून्य है, तो इसको आपको ऐसे ऐड करके ना बताना पड़े। इसलिए इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप देख लीजिए सबसे कम शून्य किसमें आया, तो आप बताएंगे सर जी एक शून्य आया इसमें। तो एक शून्य आया, एक शून्य आने का मतलब क्या हुआ, एक जीरो, मतलब यही इसका क्या हो गया, आंसर। यानी इस, लेकिन ये जोड़ की बात कर की है हमने, केवल जोड़ की। जोड़ में क्या होता है कि जितने शून्य कम सबसे शून्य जो जिस संख्या के अंत में आए होंगे वही इसका क्या हो जाता है, आंसर। तो हमने ये एडिशन में बताया था, और इसके कुछ हमने ये वैल्यू भी बताए थे, इस स्पेसिफिक वैल्यू भी बताया था। जो कि वैल्यू क्या बताया था हमने, ये भी आपको बताया था कि जैसे कि कहीं कहीं आपको क्या चेक करना पड़ जाता है, जैसे कि जैसे देखिए ऐसे लिखा हो, अब यही पूछ लिया, अब बताइए इसके अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर जी, देखेंगे दोनों तरफ कॉमन कॉमन जीरो है, तो आप कह देंगे सर जी इसके अंत में शून्य की संख्या क्या होगी, एक। तो यहाँ आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि जब ऐसा कभी रहे जहां देखिए कॉमन या रहे, या आपको दिख रहा हो कि शून्य की जो बगल वाली डिजिट है कौन सी, इस शून्य की ये वाली, इस शून्य की ये वाली, यानी शून्य की जो बगल वाली डिजिट होती, कभी कहीं उनका जोड़ भी तो कहीं ऐसी संख्या आ रहा है जिसके अंत में जीरो, जैसे इसका देखिए क्या आ रहा है, 10। तो 10 आ रहा है, तो 10 के में इसमें देखिए क्या है, एक जीरो आ रहा है। तो यानी इस संख्या के अंत में कितने जीरो हो जाएंगे, एक जीरो ये और एक जीरो ये, यानी टोटल कितने जीरो हो जाएंगे, दो जीरो हो जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, खुद से ये आपको समझना पड़ेगा कि भैया ऐसे तो नॉर्मली यही होता है कि एक जीरो आंसर, जिसमें सबसे कम जीरो होता है वही इसका आंसर हो जाता है। मगर जहाँ पे आपको एक बार ये नोटिस करना पड़ेगा कि भैया कहीं इनके बगल वाली नंबर संख्या का अंक का जोड़ भी तो कहीं नहीं तो जीरो आ रहा है, मतलब 10 आ रहा है, क्योंकि 10 में ही आखिरी डिजिट क्या होता है, जीरो होता है। तो आपको इसी की बात ध्यान देनी पड़ेगी। बाकी सब हमने आपको जोड़ में बता दिया है। अब बढ़ते हैं हम आपको थोड़ा गुणा की तरफ, और आज थोड़ा बताते हैं आपको अच्छा अच्छा, आपको क्वेश्चन के माध्यम से आज हम बताएंगे सब कुछ जो भी बताएंगे। देखिए अब जैसे जैसे गुणे में हम आपको क्या समझाए थे, मल्टीप्लाई में आपको शून्य की संख्या पता करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, तो हमने आपको वहां बताया था, आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में शून्य कब आ सकता है। जैसे कोई दो संख्या को मल्टीप्लाई करें, देखिए इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है, लेकिन आप कहें इसकी मल्टीप्लाई करें तो बताइए इसके आखिरी में जीरो आएगा कि नहीं, पहले तो आप ये बताइए कितना आएगा, हमको इससे मतलब नहीं है, पहले ये बताइए जीरो आएगा कि नहीं इसके अंत में। तो आप कहेंगे हाँ सर जी आएगा, कहेंगे कैसे, देखिए ये संख्या क्या है, सम, और ये यहाँ क्या है, 5, ये दोनों का अंतिम डिजिट का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 पंचे 40, अंतिम जीरो, अंतिम अंक क्या आ रहा है, जीरो। लेकिन सर जी कैसे, हम आपको कल बताया था किसी भी सम संख्या क्या होती है, किसी भी सम संख्या के अगर हम मल्टीप्लाई कभी भी सम संख्या 5 से करते हैं, किससे, ये सम संख्या का जो आगे चलता जाएगा इसका मल्टीप्लाई अगर हम कभी भी 5 से करते हैं तो हरदम उसके अंत में क्या आता है,
अंतिम अंक क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात मेरी आप समझ गए होंगे। मगर आपसे भी जैसे एक चीज और बताएं, ये बात आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब जैसे किसी का आखिरी अंक जैसे 0 है, जैसे देख लीजिए 810 है ना, कितना है 810। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ 0 किस, मतलब कि अगर हम ये ऐसे लिख दें 8 1, यहाँ खाली डिजिट छोड़ दें, अब बताइए यहाँ 0 कब आ सकता है, 0 कब आ, आप कहेंगे सर जी जब तक आप इसमें कभी भी 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जब तक इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसके आखिरी अंक 0 नहीं आएगा। ये बात मेरी समझ गए। आप अपने कॉपी में उठा के करके देख लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि कह दीजिए नहीं सर जी, अगर हम किसी इस गिनती का ऐसे तोड़ बना ले, तोड़ बनाने कहने का मतलब है 27 तिहाई, 27 गुणे 30, जैसे यही बना ले 27 तिहाई कैसे होता है। आप कहेंगे सर जी यहाँ देखिए, यहाँ हम 10 से नहीं कर रहे हैं, 30 से कर रहे हैं, 27 गुणे 30 तब भी मेरा 810 आ रहा है, तो आप तो यहाँ गलत हो गए। अरे भैया आप ये 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 10 है तो ना लिखेंगे, जब 3 गुणे 10 लिखेंगे तो आप इसका मल्टीप्लाई किए 27 तिहाई 81 हो गया गुणे 10। तो आखिरी में आप एक चीज पाएंगे कि हमको किसी भी कीमत पे किससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी संख्या में, तभी जाके वो हमको क्या देगा, 10 देगा, नहीं तो 10 आखिरी, तभी हमको आखिरी अंक 0 देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो ये बात हमने आपको अच्छे से आसान भाषा में समझा दिया था कि किसी भी अंतिम में जितने 0 पाएंगे आप समझ लीजिए उसमें उतने 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, उतने 10 का, इसका मतलब उतने 10 का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर n, 10 की पावर n। ये मेरी बात समझ में आया होगा आपको, 10 की पावर n, 10 की पावर n का क्या कहने का मतलब है, देखिएगा यदि 10 की वैल्यू 1 रखते हैं, n की वैल्यू जैसे हम कह रहे हैं 10 की पावर n, जब तक किसी भी नंबर से 10 की पावर n से जब मल्टीप्लाई करेंगे इंटू n, कैपिटल N हम मान लेते हैं नंबर को, ठीक है, कोई संख्या होगी, इसको मान लेते हैं इसकी पावर, ये n क्या है, पावर। आप कहेंगे सर जी इसका मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए आपको हम समझाते क्या है, किसी भी नंबर में आप जब 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 10 से या 10 की, जैसे n की पावर यहाँ अगर हम 0 ले, n की, इसमें n की पावर हरदम 1 से लेंगे, यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जो कि 1 से शुरू होता है। तो नेचुरल नंबर लेने का मतलब है ये n की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, n इंटू 10 की पावर 1, n इंटू 10 की पावर 1 का क्या मतलब हुआ, n गुणे 10, यानी ये, यानी जो यहाँ गिनती, यानी n अगर हम मान ले यहाँ 5 रहेगा, 5 और 10 की पावर ये कर दे 1, तो ये हो जाएगा आपका 50, हो जाएगा 50। बात समझ में आई मेरी ये आपको। तो आप यहाँ से एक बात ये समझे होंगे कि हमको कुल मिला जुला के यही बात पकड़नी है कि किसी भी संख्या के अंत में जो 0 आते हैं, चाहे वो किसी, जैसे ये लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 0 है, तो आप कहेंगे सर जी इसका मतलब इसमें किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 10 की पावर 5 से, किससे, 10 की पावर 5 से, जितने 1 2 3 4 5, किसी भी संख्या के अंत में जितने 0 होते हैं, आप ये बात समझ लीजिए कि उसमें 10 की उतनी ही पावर, जैसे यहाँ 5 0 है तो 10 की पावर 5, 4 0 होता 10 की पावर 4, यहाँ देखिए केवल 1 0 था, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, इसका मल्टीप्लाई हुआ होगा 10 की पावर 1 से। जितने 0 अंतिम में रहते हैं उतने 10 की पावर से मल्टीप्लाई होता है। मेरा यही आपको समझाने का तात्पर्य था। और इसके आगे का अगर आपको हम बात समझाना चाहें, यहीं से आप आगे का पकड़िएगा, इसका जो हम बात समझा रहे हैं आपको ये बात तो समझ में आ गई कि n की वैल्यू से हम पूरा मतलब 10 की पावर n की वैल्यू जरूर मल्टीप्लाई होती है अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 होता है तो। अब देखिए आप 10 को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5। आप कहेंगे सर ये ऐसे क्यों समझा रहे हैं, तो डायरेक्ट 10 का कर सकते हैं। मगर देखिए साथियों, आपको डायरेक्ट 10 का खोजने में परेशानी होगा और डायरेक्ट देगा भी नहीं, आपको वहां पे किसका पेयर ढूंढना पड़ेगा, 2 और 5 का। कहेंगे क्यों सर जी, देखिए 2 और 5 का इसलिए ढूंढना पड़ेगा, 2 गुणे कितना, 2 गुणे 5 कितना होता है 10, क्योंकि जो संख्या देगी, जैसे मान लीजिए जो संख्या देती है हम दे देते हैं आपको 625 गुणे 100। अब जैसे आप बता दिए, देखिए 625 गुणे हम दे देते हैं आपको, मान लीजिए 32, कितना दे दिए 625 गुणे 32। हम का अच्छा एक बात बताइए, इसके आखिरी में पहले बताइए अंक में 0 होगा कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ सर जी इसके अंत में 5 दूना 10 आ रहा है, यानी इसके अंक में अंतिम में जो अंक होगा वो 0 तो होगा ही। मगर अब हम आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लें कि इसके अंतिम में कितने 0 होंगे, क्या चीज, कितने 0, तो आप बताइए यहाँ क्या 10 का पेयर कहीं दिख रहा है आपको, कहेंगे नहीं सर जी 10 का तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें होंगे तो है ही अंतिम पेयर, देख ही सकते हैं जब आखिरी अंक 0 आ रहा है, एक तो 0 मिल ही रहा है, अब एक होंगे या इससे ज्यादा ये आपको पता करना है। तो हमने आपसे क्या कहा, इसको किस में तोड़ना है, 2 की पावर 5 में। 2 की पावर 5 का मतलब देखिए मल्टीप्लाई का आसान है, हो सकता है यहाँ 2 मिल जाए यहाँ 5 मिल जाए, हो सकता है यहाँ 5 मिल जाए यहाँ 2 मिल जाए, दोनों में कहीं भी मिलेगा तो जितना पेयर वो बनाएगा, आपको हम प्रीवियस क्लास में बताए हैं कि जितना पेयर बनाता है उतना ही उस संख्या के अंत में क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ये बात हमने आपको
प्रीवियस ईयर क्लास में बता दिया प्रीवियस क्लास में। अब देखिए जैसे कहेंगे सर जी हम ऐसे कैसे इसको तोड़ें, ये तो बड़ी बहुत संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम लेने के कल भी तरीका बताए थे प्रीवियस ईयर क्लास में, कैसे बताए थे देखिए ऐसे। प्रीवियस क्लास में क्या बताए थे, ऐसे लिख के इसका डायरेक्ट एलसीएम, एलसीएम मतलब एक तरह का भाग देना। देखिए आप देख सकते हैं इसको, अंतिम में 5 है, 5 से कटेगा, 5 से कट करेंगे कितना आएगा, 5 कन्ने 5, एक इधर आया 5 दूना 10, 2 इधर आया 50 25, समझ आया। फिर आगे 5 से करेंगे, 5 दूना 10, 2 इधर आया 50 25, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से करेंगे तो 1। तो आप बताइए इसको हम कैसे लिखना आपको सिखाए थे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यही बताया थे हमने आपसे प्रीवियस क्लास में। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर जी इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, बताइए इतना लिख सकते हैं इसको। यहाँ से ये बात आपको समझ में आई, नहीं समझ में आई ये बात, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप कहेंगे सर जी इसको हम अगर हम पावर की बात में लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 5 1 2 3 4 कितने हैं 4, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अभी हमने आपको यहाँ समझाया पीछे भी। अब आप 32 को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आप देख लीजिए, इसको वैसे तोड़ दीजिए, 16 8 4 2 1। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5। तो इसको अगर हम पावर के रूप में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 5, यानी 32 का जो यहाँ वैल्यू है वो कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन है तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, देखिए आ गया। अब इसको आप पावर में लिख रहे हैं 2 की पावर 5, यही लिख रहे हैं। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पे देखिए 4 पावर है, यहाँ 5 पावर है, और आपने कहा थी इसका जितना जोड़ा बनना चाहिए, तो आप इसका देखिए जोड़ा बना के देख लीजिए, जोड़ा कैसे बनाएंगे। तो आप देखिए एक बात समझिएगा, यहाँ 5 की पावर 4 है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणे 2, ये ऐसा लिख सकते हैं इसको। समझिएगा बात को, आपको नहीं समझ में, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मत लिखिए, इसको भी मत लिखिए और इसको भी मत लिखिए, ठीक है, मत लिखिए। आप यहाँ से देखिए जोड़ा बनाइए, पहले 1 2 इसके साथ ले जाइए, ये इसके साथ जाएगा तो एक जोड़ा बना, 2 गुणे 5 एक जोड़ा बना। आप इसके बाद इसको इसके साथ ले जाएंगे तो फिर एक जोड़ा बनेगा, समझते जाइए, एक इसको साथ ले जाएंगे तो फिर एक जोड़ा बनेगा, फिर आप इसको इसके साथ ले जाएंगे तो एक जोड़ा और बनेगा, कितना जोड़ा बन गया। अब देखिए ना यहाँ 5 नहीं बचा है, मगर यहाँ 2 है, मगर आपको हमने बताया है कि 10 बनाने के लिए 2 और 5 दोनों की जरूरत रहेगी, और दोनों का होगा तभी ये 10 बनाएगा, यानी तभी ये 10 पूर्णता बनाएगा। अगर 2 रहेगा तो 2 से आप बताइए क्या 10 बन पाएगा। आप कहेंगे नहीं, आपको 2 गुणे 5 का ही पेयर ढूंढना पड़ेगा जिससे क्या होगा 10 बन पाएंगे। तो यहाँ पे तो 5, आप कहेंगे सर जी 4 ही था, यहाँ 5 है तो 1 2 बच गया, इसको नहीं गिनना है, केवल आपको जोड़ा ही बोले थे, तो ये जोड़ा के बाहर है तो आप इसको नहीं लिखिए, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जोड़ा कितना बन रहा है, 1 2 3 4, कितना बन रहा है 4 जोड़ा। 4 जोड़ा का मतलब क्या हुआ, हमने प्रीवियस क्लास में आपको यही बताया था, जितना जोड़ा होते हैं 2 और 5 के उतने ही शून्य होंगे, कितने होंगे उतने ही जीरो होंगे, उतने ही जीरो होंगे, हमने आपको ये बात बताया था। तो आप देख सकते हैं 4 जोड़ा था तो यानी इसके अंत में कितने जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे। ये बात मेरी आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, यही सबसे इसका मेन टॉपिक था जो कि हमने आपको समझाना था। अब आप कहेंगे सर जी हमको बहुत ज़्यादा दे दिया तो हमको ऐसा ही करना पड़ेगा, तो नहीं, तो आपको यही चीज़ हमने आपको सिखाया कि आपको क्या करना है। आपको जैसे यहाँ पे आप बोले थे 5 की पावर 4, देखिए पावर वाला बताते हैं, ये था 2 की पावर 5, तो आपको क्या करना है, आपको जो 5 का पावर होता है, एक बार जान लीजिए, गिनती में आप अधिकतर ये पाएंगे, वो जहाँ जैसे कि पूछ ले हम 1 से लेके 100 तक में, 1 से लेके 100 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से क्या हो जाए। तो दोस्तों, तो हमने आपको देखिए पावर वाला क्या कह रहे थे, देखिए पावर वाले में क्या करना है आपको, आप एक बार जान लीजिए कि जैसे 1 से लेके 100 तक बोल रहे थे, अभी इसका भी हम तरीका आपको बताएंगे कैसे पता करना है कि कितने इसमें 5। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जिस 5 की पावर आपको पकड़ना है, अधिकतर केस में आपको यही मिलेगा 5 की पावर। क्यों पकड़ेंगे, क्योंकि आप जाहिर सी बात है, अगर आप 1 से लेके 10 तक गिनती लिखिए, उसके बाद देखिए 1 गुणे 2 गुणे ऐसे करते 10 तक जाइए, उसके बाद इसमें सर्च कीजिए कि 5 कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, और 2 कितनी बार। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे भैया, 5 आपका कम बार आएगा इन कंपैरिजन टू 2, यानी 2 की अपेक्षा 5 कम बार आएगा, 2 ज्यादा बार आएगा। तो इस सिचुएशन में आपको इसीलिए हमने बता रहे हैं कि जब भी ऐसा सिचुएशन रहे, आपको 5 की पावर देखना है। क्या देखना है, 5, जितनी 5 की पावर रहेगी वही उसका क्या हो जाएगा आंसर, वही उसका क्या हो जाएगा
आंसर, जितनी 5 की पावर रहेगी उतनी आंसर हो जाएगा। ये बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपको इसको नहीं देखना। देखिए यहाँ 4 था आपको, क्योंकि यहाँ देखिए 2 की पावर 5 होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको जोड़ा बनाना है और जोड़ा आप जान रहे हैं 2 की पावर 4 ही तक का बनेगा। 1 को 2 जो सिंगल यहाँ भी बताया था आपको पीछे बच जाएगा, तो आपको उस पे ध्यान नहीं देना है। आपको हमने एकदम धीरे, आपको एकदम शॉर्टकट बताया। 5 की पावर आपको कौन सा देखना है, आपको जो 5 पे पावर रहेगा वही देखना है, वैल्यू वही जिसका पावर रहता है वही आंसर हो जाएगा। यानी आप इस बता सकते हैं कि किसी भी इस नंबर के अंत में कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं, क्योंकि आपको हम कब से यही बता रहे हैं। अब आप जब तक क्वेश्चन नहीं लेंगे तो आपको ये बात समझ नहीं आएगी। एक आध दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम अगली क्लास में हमको मेन क्वेश्चन और करवा के ये खत्म कर देंगे, क्योंकि इसको समझने वाली बात है तो बहुत आसान चीज, मगर आपको जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आप नहीं, बस क्वेश्चन करवा के बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस का है 2020 का। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए इतनी आपको पीछे भी समझाए थे, देखिए वही है 12 गुणे 5, इतना देखिए मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि अंत में शून्यों की संख्या आपको बतानी कितनी होगी। तो देखिए आपको हमने क्या बोला है, आपको डायरेक्ट तो 10 देगा नहीं, हमने आपको पहले भी बताया था, और आप देख भी सकते हैं कहीं पे भी डायरेक्ट 10 नहीं। तो आपको हमने क्या कहा था, सर जी आपने कहा था कि हम 2 गुणे 5 का क्या खोजेंगे, जोड़ा। कहीं सर जी यहाँ पे वो भी नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको क्या करना, हम बोले थे एलसीएम लेके उसका निकालने के लिए। तो आप क्या कहेंगे फैक्टर निकालने के लिए, देखिए आप पहले हम गिनती लिख लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे हम क्या बोले थे, ताकि आपको भी आसानी हो जाए ये बात से कि हाँ सर जी समझ में आ रहा है। इसके लिए देखिए आप साथियों आपको कुछ चीज याद करनी पड़ेगी, जैसे कि देखिए स्क्वायर, आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा, और 2 की कुछ पावर तक, जैसे कि 2 की 2, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 2048, और दो की पावर 12 हो जाएगा 4096। तो यहाँ तक आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। 3 का याद करेगा, 3 3 9 3 27 3 81 23 243 23 729। तो इतना कुछ आपको याद करना पड़ेगा, जिससे आपको एक आसानी होगी। देखिए हमने आपको क्या कहा है, 2 गुणे 5 का पेयर ढूंढने के लिए, तो इसमें आप 2 गुणे 5 खोज, देखिए कैसे ढूंढा जाता है। आप बताइए 12 को अगर हम खंडित करें 12 को, तो कैसे लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर जी इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर जी ऐसा क्यों, आपको 2 गुणे 5 खोजना, आप तो 4 भी 3 भी ले रहे हैं 4। देखिए आपको खोजना तो वही है, मगर आप इसको नोटिस नहीं करना, मगर लिखना आपको है, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या कहना चाहते हैं। ये तो 5 ऐसे ही है, तो इसको 5 ऐसे ही रहने दीजिए। ये देखिए 15 है, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 3, क्योंकि आपको 2 गुणे 5 तोड़ना है, तो कोशिश करिए हम 2 गुणे 5 का ही इसके भाग में इसको खंडित करें, ताकि हमको आसानी हो जाए। इसको क्या लिख सकते हैं, कहेंगे इसको 12 दूना 24 लिख सकते हैं, 8 त्रिक 24 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 8 त्रिक 24, 12 दूना 24, 6 चौक 24। तो आप इसको ऐसे खंडित करिए कि आपको 2 को गिनने में आसानी हो। जैसे इसको आप 8 में अगर लिख दें 8 गुणे 3, तो आप एक चीज देखेंगे, हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो आप यही कोशिश करना है आपको कुल मिला जुला कि हम ऐसे ही गिनती लिखे, ताकि उसको 2 के रूप में लिख सके। देखिए यहाँ 4 लिखे इसीलिए, ताकि इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2। इससे आपको 2 भी जोड़ने में आसानी होगी, 5 भी जोड़ने में आसानी होगा, समझ गए होंगे आप। 13 को तो 13 ही रहने देते हैं। ये यहाँ 30 था, 13 गुणे 30 था, जहाँ देखिए 30 था। हाँ 30 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर जी 30 को हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप कहेंगे सर जी 30 को लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 6 पंचे 30, 10 तिहाई 30, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख लेते हैं हम 10 गुणे 3। कहेंगे सर जी 10 गुणे 3 आपने लिखा क्यों, देखिए इसको भी अगर हम तोड़ेंगे तो इसको डायरेक्ट 2 गुणे 5 में तोड़ लेंगे, तो एक जोड़ डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा। ये मेरी बात आप समझ लेंगे। तो आपको तोड़ने के ऊपर है। आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर जी 25 गुणे 3। कहेंगे सर जी आप ऐसे ऐसे कहे लिखना, इसका तो और भी हो सकता है, लेकिन इसका यही होगा तो इसका भी और हो सकता है। मगर हमने आपसे क्या कहा, आप कोशिश करिए ऐसे में तोड़ने की जिसमें आपको 2 और 5 की जोड़े बनाने में आपको आसानी हो, निकालने में आसानी हो। फालतू में उतना बड़ा लिख के अपने आप को क्यों उलझाना। वही चीज आप सरल बात, मेरा काम क्या आपको सरल चीज को समझाना, पकड़वाना, यही चीज आपको हम पकड़वा रहे हैं। देखिएगा आप यहाँ 2 गुणे 5, अब देखिए 5 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5। आपके यहाँ से गिनती जोड़ने में आसान, जैसे देखिए अब बताइए ये पूरे इतने बड़े पूरे नंबर में, पूरे इसके जो लिखा है कैलकुलेशन में 5 कितनी बार है। आप कहेंगे सर जी 5, पहले 5 जोड़ लीजिए कितनी बार है। तो आप कहेंगे देखिए 1 2 3
4 5 कहेंगे यहाँ 5 कितनी बार है, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 5 बार। इसको आप अगर पावर में लिखेंगे हो जाएगी 5 की पावर 5। तो आप कहेंगे सर जी इसको गुणे में देखिए, यहाँ सब में मल्टीप्लाई का साइन था, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई लगाई। ये बात मेरी आपको समझ में आई? आप कहेंगे सर जी बाकी सब आपको किसी से मतलब नहीं है, आपको क्या बताना है, अंत में शून्यों की संख्या बतानी है। तो हम बताएं शून्यों की संख्या के लिए केवल आपका कॉन्सेंट्रेट किस गिनती पे होना चाहिए, संख्या पे, नंबर पे, 2 और 5 पे। बात मेरी समझ में आई आपको? तो यहाँ से आप एक चीज नोटिस करेंगे, क्या यहाँ 5 की पावर 5 आई। अब हम जोड़ेंगे किसको, 2 के जोड़े, 2 को देखें कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो आप कहेंगे सर जी 2 यहाँ कितनी बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार गिन लिए, 1 2 3 4 5 6। कहेंगे सर जी यहाँ 2 6 बार यानी 2 की पावर 6। आपको पावर में बताएं क्या लिखते हैं, जब सेम गिनती का सेम गिनती मल्टीप्लाई होता है, जितनी बार होता है उसको हम पावर के रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो आप कहेंगे सर जी हमने आप सभी बताया था क्या, सर जी आपने कहा था कि जो हम 5 का पावर चेक करते हैं उसकी पावर पे जितनी पावर रहेगा वही उसका आंसर हो जाता है। कहेंगे हाँ सर जी, यहाँ देखेंगे 5 की पावर 5 है और यहाँ 6 है। तो ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ 6 होता यहाँ 5 होता तब आप थोड़ी ना कहेंगे। मतलब कहने का जो पावर कम होती है, क्या, जिस पे पावर कम होती है, ये बात मेरी आप ध्यान रखिएगा। जिस पे 5 की पावर 5 कम है कि 5 कम है कि 6 कम है, आपको तुलना पावर की करनी है। इससे नहीं मतलब है, तुलना किसकी करनी है, पावर की। 5 और 2 में किसकी तुलना करनी है, 2 और 5 में पावर की। आप कहेंगे सर जी 5 की पावर 5, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं यहाँ 5 ही है, यहाँ 6 तक है। तो आप देखेंगे जब ये जोड़ा बनाएगा एक दूसरे से तो लास्ट वाला 2 यहाँ क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ये पूरा जोड़ा यूज हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी हाँ बात आपकी तो सही है, ये बच जाएगा, तो यानी जोड़ा ये यूज होगा, इसका कहने का मतलब कुल 5 का ये प्रयोग होगा। 5 की पावर 5 यानी 5 बार ये 5 का क्या हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा, यहाँ एक बच जाएगा। तो जोड़ा आखिर कितना बनेगा, कितना जोड़ा बनेगा आखिर में, 5 जोड़ा। 5 जोड़ों का मतलब क्या हुआ, आपसे क्या बताएं, जितने जोड़े रहते हैं अंत में उतने शून्य होंगे। तो अगर 5 जोड़ा बन रहा है तो इस संख्या के मल्टीप्लाई करने के बाद अंत में कितने जीरो आएंगे, 5 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे, 5। उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। समझ में? अब चलिए एक और अगला क्वेश्चन लेके आपको उसको समझा देते हैं, उसके बाद फिर हम बताते हैं आगे। तो दोस्तों जो यह क्वेश्चन है ये भी आपका पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन आपको उठाया है 2023 का। तो आप देख सकते हैं यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसमें भी वही सिंपल है, आपको अंत में शून्यों की संख्या बतानी है। तो पहले हम देखिए इसको लिख लेते हैं, 3 गुणे 7 37 गुणे 65 गुणे 73 गुणे 97 गुणे 55 और गुणे 40। तो आप देख सकते हैं हमने ये इतनी बड़ी संख्या लिख दी मल्टीप्लाई। हमने क्या क्वेश्चन में दिया था, इसमें आपको बताना है भैया अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आपको तुरंत ध्यान में चला जाना चाहिए कि हाँ भैया ने क्या बताया था साथी, सर जी बताए थे कि हमको केवल 2 और 5 खोजना है सब जगह। क्या खोजना है, 2 और 5, क्योंकि जीरो उसी से बनता है, इसलिए आपको परेशान होना ही नहीं है। 2 और 5 खोजना है, खोजने चलते हैं। आप कहेंगे देखिए 2 और 5, तो देखिए 37 में क्या कहीं 2 और 5 मिलेगा, पहली बात 37 से क्या है, अभाज्य संख्या। ये सब क्या होती है क्लास में हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी ये तो इसमें आप कोई फैक्टर नहीं खोज सकते हैं। तो आप चाहे खोज के कोशिश कर लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। इसमें आप कर सकते हैं क्या, 13 गुणे 5। देखिए आपको 20 तक का तो टेबल एकदम रटा होना चाहिए, आगे आपको खुद ही याद हो जाएगा बिना याद किए। इसका भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 2 और 5 नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक चीज तो आप हरदम जानते हैं, 2 से कटने वाली संख्या क्या होती है, लास्ट में क्या होना चाहिए, कोई 0 2 4 6 8। इसलिए आपको खोजने में ये सब भी तर्ज लगाना चाहिए कि अगर हम उसमें 2 खोज रहे हैं तो उसके अंत में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, और अगर हम 5 का खोज रहे हैं 5 अंदर, तो अंतिम में क्या हो जाना चाहिए, 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। ये 2 अगर कंडीशन रहेगी तब हम उसमें हमको 5 मिल सकता है, और इतनी कंडीशन यानी अंत में 2 4 6 8 0 रहेगा तो उसमें हमको क्या मिल सकता है, 2 मिल सकता है। मेरी ये बात आप समझ गए? तो आप चालाकी से किया करिए, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं, पढ़ाना अलग चीज होता है, हम आपको क्या करें, सिखा रहे हैं। तो सीखने में आप कोशिश किया करिए। इसमें देखिए नहीं मिलेगा, 57 में बताइए मिलेगा, कहेंगे नहीं सर जी क्योंकि 7 है, 7 में ना तो 2 से है ना तो 5 से इसका रिलेशन है। 55 में कहेंगे हाँ सर जी 55 में 2 से तो नहीं है मगर 5 से जरूर है। 40 में कहेंगे सर जी आप 2 का भी होगा और 5 का भी। अब बताइए, अब हम जोड़ते हैं किसको, आप कहेंगे सर जी 5 को जोड़ते हैं, तो आप 5 को ही जोड़ लीजिए।
एक ये 5 मिला, एक ये 5, एक ये 5, यानी यहाँ कितने 5 मिले, 5 की पावर 3। 2 को जोड़ लेते हैं, कहेंगे सर यहाँ तो 2 कहीं नहीं है, मगर यहाँ पे मिलेगा आपको 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना 2 मिल रहा है, 3, यानी 2 की पावर 3। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ तो दोनों की पावर सेम हो जा रही है, तो जाहिर सी बात है भाई, जब दोनों की पावर सेम हो रही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। यानी जब दोनों की पावर सेम हो जा रही है यानी कि यही इसका पावर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो हमने बताया ही है, तो दोनों की पावर सेम है तो इसका आंसर क्या होगा, 3। ये बात मेरी आप उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। तो अब आपको हम कुछ कुछ बातें बताते हैं जिसपे आपको ध्यान देना, आपको उससे क्वेश्चन नहीं मतलब है, क्वेश्चन उसी पे बेस्ड पे है, मगर आपको हम बातें बताएंगे और आगे आप क्वेश्चन लगवाएंगे अगले क्लास में, क्योंकि क्वेश्चन लगाना बड़ी बात नहीं है। पहले आपको हम जो जो बात टिप्स देना चाहते हैं, मेरी आप पहले बात समझ लीजिए। देखिए पहली बात तो देखिए सबसे जरूरी बात, अगर ऐसी कोई, देखिए आप कहेंगे सर ये क्या, आप कहेंगे सर ये तो विषम संख्या आप लिख रहे हैं, कौन सी संख्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ये सर जी, आप विषम संख्या लिख रहे हैं। तो आप बताइए कभी भी हम विषम संख्या के कितना भी मल्टीप्लाई कर लें, क्या कभी भी अंत में 0 आएगा, हमको खाली इतना बात बताइए, अंत में 0 आएगा, कहेंगे नहीं सर, कहेंगे क्या है, क्योंकि हमने बताया आपको 0 लाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए और गुणे 5, ये दोनों रिलेशन होना चाहिए, जो कि ये दोनों से आपको 5 तो मिल जाएगा, लेकिन क्या 2 मिलेगा, और आपको हमने बताया कि 0 लाने के लिए आपको 2 और 5 दोनों ही नेसेसरी है, दोनों ही जरूरत है, किसी एक से 0 नहीं बनने वाला। तो यहाँ 5 कितना भी मिल जाए, जब तक 2 नहीं मिलेगा तब तक उसके अंत में 0 नहीं आने वाला है। तो आप कहेंगे ऐसा है क्या सर जी, हम कहें हाँ, देखिए इसमें ऐसा ही है, जब भी कभी विषम, इसको कौन सी संख्या बोलते हैं, 1 3 5, कहने का मतलब है जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे ही हम विषम संख्या कहते हैं। और जब विषम संख्या को मल्टीप्लाई होगा तो उनके में भी कभी भी अंत में एक भी शून्य प्राप्त नहीं होंगे। तो ये थी हमारी पहली टॉपिक जो आपको हम समझाना चाहते हैं, आपको ये बात उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी, समझ में आई क्या। अब आते हैं दूसरे टॉपिक, दूसरे टॉपिक क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं आपसे अभाज्य, प्रारंभ के 5 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि प्रारंभ के 5 अभाज्य, आप बोलेंगे सर जी अभी तो आपने सम बताया है, विषम बताया है, अब ये अभाज्य क्या होता है। अभाज्य मतलब वह संख्या होती है जो किसी से भी न कटे, किसी से कहने में जो केवल खुद से कटे और एक से, एक से तो आप जान रहे हैं सभी संख्या कटती हैं, और खुद से सब भी, वो भी खुद से भी जो खुद की संख्या कटेगी, जैसे 11th होगी तो 11 करने 11, 1 11 में 11, तो एक से भी कटेंगे जो खुद से, मतलब जिसके केवल 2 फैक्टर हो, एक और वह खुद, वही होती है क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब जो भाज्य मतलब भजक, जिसका हम मतलब बांट ना सके, उसी को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो आपसे बोला प्रारंभ के 5, तो आप कहेंगे प्रारंभ के 5 में अगर जाएंगे तो आप खोजेंगे क्या, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 1 2 3 4 गुणे 11, तो आप यहाँ प्राप्त करेंगे हमारे प्रारंभ के। आप सर जी यार 2, आप 2 क्यों लिए, हमने आपसे क्या कहा, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, केवल कितने फैक्टर होते हैं, 2, आप ये 2 के बताइए कितने फैक्टर होंगे, तो आप कहेंगे सर जी 1 गुणे 2, यानी कितना केवल फैक्टर हो रहे हैं, 2। अब जो 2 फैक्टर जिस गिनती के होते हैं वही क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। तो कहेंगे 2 प्राइम नंबर, हाँ आपको ये विशेष बात ध्यान देना है कि जो 2 है यह एक इवन प्राइम नंबर है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है पेपर में, इवन प्राइम नंबर मतलब समअभाज्य संख्या है, यह एक समअभाज्य संख्या है, 2 केवल 2, आपको इस बात पे नोटिस करना है, केवल 2। तो आप जब यहाँ तक जाएंगे तो आपको इसमें पेयर खोजना था किसका, 2 और 5 का, तो आगे जब बढ़ेंगे 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद आपका आएगा 17, 17 ऐसे बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं, लेकिन आप ये कहेंगे 2 और 5 का अगर पेयर खोजना है तो आपको समझ में आ गया होगा पूरे पूरे अनंत तक चलते जाएंगे, वहां पे 2 केवल कितनी बार मिलेगा, एक बार, 2 कितनी बार मिलेगा, एक बार,
और 5 तो आपको आगे भी मिल सकता है, मिलेगा ही। तो आप सबने क्या बोला था, यानी 5 आगे भी कई पावर मिल सकता है, 2 3, मतलब ये 5 का नहीं पता, मगर 2 का पावर पता है कितना होगा, 1। तो हमने आपसे क्या बताया, आंसर में हरदम क्या होता है, जो कम पावर वाला होता है, कम पावर क्या है, 2 की पावर 1, यानी इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे सर जी शून्यों की संख्या 1 होगी। हमने अभी आपको समझाया ये बात कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 ही 2 मिल रहा है और अंत में शून्य लाने के लिए आपको 10 की जरूरत पड़ेगी, यानी 10 से मल्टीप्लाई करने की। और 10 के मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, 10 का मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, 10 से मल्टीप्लाई को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। 2 गुणे 5 का मतलब आपका जितनी बार 2 रहेगा उतनी बार 5 रहेगा, तो उतने जीरो लगेंगे। तो आप कहेंगे 2 तो सर यहाँ एक ही बार है, 5 तो आगे मिलता है, मिल भी जाएगा। तो जब 2 एक बार है, जाहिर सी बात है एक बार 5 इसका गुणा करने 10 बन जाएगा, उसके बाद 5 अकेले बेचारा रहेगा, 5 के साथ जो भी गिनती रहेगी, मगर 2 नहीं रहेगा ना, तो ऐसा कोई सम संख्या रहेगा जो मल्टीप्लाई करके हमको जीरो दे देते। ये बात आपको बहुत ही ज्यादा ही गौर से ध्यान देनी है और इसको बात को याद रखना है। और देखिए एक और हम फार्मूला आपसे अपने बीच में हम लाना चाहते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है, तो वो हर एक लगभग क्वेश्चन में, जरूरी नहीं है कि इस टॉपिक से, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगा। तो देखिए हम बताना चाहते हैं क्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, प्रथम n प्राकृतिक, ये इसलिए अभी बता रहे हैं छोटे में क्योंकि इसका ही आगे यूज है, का जोड़। आप कहेंगे ये क्या होता है सर जी, देखिए ये क्या होता है जोड़, कहने का मतलब है जैसे n प्राकृतिक, n के मतलब वो 1 प्लस 2 प्लस 3, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 प्लस ऐसे करते n तक। कहेंगे सर जी इसका जोड़ कितना होगा, तो आप अगर ऐसे जोड़ते जाएंगे समय लग जाएगा और मुश्किल ही है कि जोड़ पाए, n मतलब अनंत तक। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपान में 2। आप कहेंगे सर ये फार्मूला हमको नहीं समझ में आया, क्या कह रहे हैं, देखिए n, हम इसको फार्मूला इसलिए हम जल्दी नहीं बताते क्योंकि फार्मूला हमको भी दिक्कत होता था, हम इसीलिए कोई भी आजकल काम फार्मूले से नहीं, हम फार्मूला लगाते फार्मूले पे ही और फार्मूले से मतलब नहीं रखते, डायरेक्ट हम काम करते हैं किस पे, संख्याओं पे, क्योंकि संख्याओं से अगर आपको खेलना आता है तो आप गणित के बादशाह हैं। देखिए संख्याओं से खेलने क्या मतलब है, जैसे अगर हम लिख दें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 करते करते 20 तक लिख दिए। अब बताइए इसके जोड़ कितना होगा, तो आप कह सकते हैं इसको जोड़े कैसे, तो आपको पता होगा हम इसको n यहाँ डिनोट किए थे ना, अभी इसके पहले डिनोट किए थे, ये n हो गया, तो आपको फॉर्मूला क्या बताए थे, n प्लस 1 अपॉन में 2, n की वैल्यू क्या है 20, 20 इंटू यहाँ n की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 1 अपॉन में 2, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 1 कितना हुआ 21 अपॉन में 2, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ 2 से इसको काटेंगे 10 आएगा और 21 दाम में 210, यानी हम अगर 1 से लेके यहाँ 20 तक जोड़ते चले जाते हैं, 1 2 प्लस 3 प्लस 4 से, तो उसका जोड़ कितना आएगा 210 आएगा। मगर अब देखिए आपको यहाँ n की वैल्यू इससे नहीं रखनी है, आप एकदम आसान तरीका क्या बता रहे हैं, जब भी ऐसा कहीं रहे कुछ नहीं करना है, जो लास्ट दिया रहे एकदम अंत में उसको उठाइए, उसका कर दीजिए आधा, क्या कर दीजिए आधा, और इसके बाद आधा करने के बाद इसी में एक गिनती इसको बढ़ा के 20 है तो यहाँ 21 लिख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे यहाँ 20 था तो आपको 20 था, आधा करने में इसको मान लीजिए 10 और इससे एक गिनती प्लस में एक गिनती एक्स्ट्रा, यानी पूरे 21, डायरेक्ट लीजिए 2 दाम में 210, 21 दाम में 200। तो ये तरीका है, आपको उतना आपको लचना नहीं पड़ेगा, ऐसे करने में आपको आसानी मिलेगी। तो यही था मेरा लास्ट कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट पे आगे क्वेश्चंस हैं, तो उम्मीद करते हैं ये आप यहाँ पे समझे रहेंगे तो हमको आगे बताने में और आसानी होगी। तब तक के लिए आज का क्लास हम आपको करते हैं यहीं पे समाप्त, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।